कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर से लौटते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के बैनर फाड़ने के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को जबरन धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 16 सालों से एक ही परिवार का वहां पर साम्राज्य था और बागेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग बागेश्वर में परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा है और महिलाएं भी इस वक्त कांग्रेस को ही चाह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ऐसी महिलाओं के साथ कई जगह अभद्रता हुई, जिसका जिक्र बागेश्वर में हो रहा है। इसके साथ ही अंकित भंडारी केस में बागेश्वर की महिला भाजपा नेत्रियों ने कोई भी आवाज नहीं उठाई, जिससे लोगों में अभी भी रोष व्याप्त है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती है और बेइज्जत कर रही है। आज भी यही वजह रही है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी में शामिल हुए। सर, बागेश्वर से आप लौटे हैं, क्या कुछ अभी स्थिति बागेश्वर में है चुनाव में? बागेश्वर कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि लोग परेशान हैं अस्पतालों की व्यवस्था से, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और 13 नंबर लाने वाले रसूखदार व्यक्ति की बेटी की नौकरी एज ए डॉक्टर लग जाती है। 80 नंबर लाने वाले, 90 नंबर लाने वाला गरीब का बच्चा घर में बैठा है। टमाटर खरीदने की स्थिति नहीं है, गैस खरीदने की स्थिति नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके से कुप्रबंधन कर रही है, विपक्षियों के पोस्टर फाड़ना, उनके झंडे उतार के गांव से बाहर फेंक देना, इससे आम आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी, नाराज है, चिंतित भी है कि किस दिशा में जा रहे हैं। और कुछ लोगों को धमका के ज्वाइन करना, तेरा होटल तोड़ देंगे, तेरा मकान जो है अतिक्रमण में है, इसको तोड़ देंगे, तेरे बार में ये गड़बड़ है, इसको मतलब इतने के टैक्स लगा देंगे, उनको ज्वाइन करा। लेकिन ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, रसूखदार लोगों को, पैसे वालों को ले जाएं, लेकिन गरीब आदमी के मकान को कौन बचाएगा? गरीब आदमी किस उस पर सरेंडर करेगा, ये समझ से परे है। इसलिए हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, सामाजिक व्यक्ति है, वो इस समय कांग्रेस के फेवर में परिवर्तन चाहता है। 16 साल से लगातार एक ही परिवार वहां विधायक के तौर पर है, लेकिन बागेश्वर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए भी लोग कांग्रेस का मुंह देख रहे हैं। और जिला विकास प्राधिकरण में 2 आत्महत्याएं इसी बागेश्वर में हुई, उस बात को लोग भूले नहीं है। अंकिता के साथ जो हुआ है, महिलाओं के संग जो इस प्रदेश में हुआ है, महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और बागेश्वर जनपद में महिला वोटर का प्रतिशत ज्यादा है, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो हुआ है वो सब लोग जानना चाहते हैं। जगदीश हत्याकांड, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC की बेटियों का बलात्कार होना और उनको आज तक मुआवजा नहीं मिलना, हाथी बरगला में एक महिला का बलात्कार होना और उसका मर्डर होना, ये सारे चीजें वहां चर्चा के विषय हैं। तो महिलाएं बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और जो महिला नेत्रियां जो बीजेपी की हैं, उनके प्रति भी गुस्सा है। महिलाएं कह रही हैं कि वोट मांगने तो आती हैं, अच्छे दिन की बात करती हैं, जब लेकिन अंकिता के केस में बिल्कुल घर के अंदर बैठी रही, बाहर नहीं निकली। क्या बीजेपी का आदमी अगर कोई गलत काम करता है, किसी की हत्या करता है, तो क्या बीजेपी की महिला विंग को उसका विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्या महिला के पक्ष में नहीं आना चाहिए? इस बात में लोग नाराज हैं। पुरौला में भी जो 2 SC ST की लड़कियों का बलात्कार हुआ, उसमें इनकी दुर्गा वाहिनी और महिला विंग जो बीजेपी की है वो चुप रही। उसको लेकर भी वहां की महिलाओं में आक्रोश है, नाराजगी है। और आज महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं, इसलिए महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, इसलिए वहां माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। वैसे भी बसंत कुमार जी का जो अपना वोट है, पिछले बार का 16,000 के आसपास है। कांग्रेस का 20,000 वोट पिछले 3 इलेक्शन से लगातार है, ये मिलकर 36,000 से ज्यादा जाता है। और हमारे को आदरणीय गिरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो उनके आने से भी उनका 1500-1600 वोट, वो भी अपना पर्सनल उनका है, वो वोट भी हमारे को ऐड हो रहा है। तो हम करीब 40,000 के आसपास जा रहे हैं। तो निश्चित ही डरा के धमका के अगर कुछ वोट बीजेपी कम भी कर लेगी, तो भी कांग्रेस अच्छे मतों से इस चुनाव को जीतेगी। से लौट आए हैं देहरादून, और उन्होंने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर कि कांग्रेस के जो कद्दावर जो नेता हैं बागेश्वर में, उनको जबरन कराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबरन बीजेपी ज्वाइन कर रही है। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्रमशः अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरपोक है क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता लालची है क्या? और ये सीधा सीधा अपनी कमियां बताइए ना। अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की स्थिति में आप नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की स्थिति में आप नहीं है। भाजपा में काय को आरोप लगा रहे हैं? हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है, मोदी जी काम को के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसके गांधी जी के कार्य से प्रभावित होकर जन दबाव में बीजेपी में आ रहा है, जन दबाव सत्य कर रहा हूँ।
राजनीतिक कार्यकर्ता पर जब जनता का दबाव होता है विकास के लिए, तो इस नाते आ रहे बड़ी संख्या में आ रहे। आज भी अभी थोड़ी देर बाद सूचना दे देंगे कौन बीजेपी में आने वाले हैं।